तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्लास 10th का साइंस का वीवीआई क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जैसा कि देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है 50 नंबर में कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है आपको कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है कोशिका विज्ञान। क्या आंसर हो जाएगा? कोशिका विज्ञान। ये जो भी क्वेश्चन है ये आपको छांट करके इसमें दिया जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब बोर्ड ऑफिस के द्वारा कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53 में कि मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय घिरा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होती है। तो इसका मेन कारण होता है आपको केमोट्राइपिज्म। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो मनुष्य में श्वेत रक्त का जो जीवन काल होता है वह होता है आपको 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन होता है श्वेत रक्त कण की जीवन अवधि। या इसका आंसर कहीं कहीं पे आपको 2 से 3 दिन भी देता है, तो वो भी सही है। ठीक है, मनुष्य में श्वेत रक्त कण की जीवन कितना होता है, तो श्वेत रक्त कण की जीवन अगर पूछे तो 2 से 3 दिन होता है। और श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 20 दिन। इस प्रकार अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। स्रावित मीन्स होता है निकलना, यानी क्वेश्चन आपको दे रहा है कि पीत रस कहाँ से निकलता है। तो पीत रस जो है निकलता है वह आपको यकृत से निकलता है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है आपको कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर तो आप लोग देखे होइएगा। हीटर आदमी खास करके हीटर का प्रयोग ठंडा महीना में ज़्यादा करता है, खास करके अमीर लोग अपना देह को गर्म करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक हीटर कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। तो हीटर का जो घुमा हुआ तार रहता है वह तार कौन चीज़ का बना हुआ है, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है। क्वेश्चन कहने का मतलब कि हीटर का जो तार रहता है, ठीक है, आप देखे होइएगा ये हीटर है और हीटर में जो है इस तरह से तार चारों बगल से रहता है। तो वह तार जो है वह किस पदार्थ से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम से, यानी वह तार जो बना हुआ रहता है नाइक्रोम का बना हुआ रहता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वह होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। जे का मतलब जूल होता है, यानी 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल। यह 1 यूनिट ऊर्जा का मान हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है
कि 1 किलोवाट घंटा इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपको कि किलो पर घंटा, लेकिन इसको देखिए पर का मतलब प्रत्येक होता है या एक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको परीक्षा में ऐसे भी करके पूछ सकता है कि 1 किलो पर घंटा किसका इकाई है, तो हम लोग राइट आंसर क्या देंगे, ऊर्जा का। अगर कहे कि ना किलो पर घंटा का इकाई क्या होता है, तब पर भी इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा की, ठीक है। यानी किसका आंसर हो जाएगा, ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसका इकाई होता है, तो ऊर्जा की होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 60 में आप देख रहे हैं कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा की किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय। यानी विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर, ऊष्मीय सिद्धांत पर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है जितना भी है ये क्लास 10th के बिहार बोर्ड के लिए है, ये जो है बिहार बोर्ड के लिए है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को बहुत शिद्दत से और काफ़ी मेहनत से पढ़िए, ताकि आपको जो है परीक्षा में जाने के बाद कभी भी थोड़ा भी आभास न हो कि ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आइए इस प्रकार से क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं 61 में, जैसा कि दिया गया है आपको कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। यानी वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। यानी वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। इसी तरह से आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 62 में कि विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दो परिपथ में दो बिंदु के बीच के विभवांतर मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये थोड़ा छापने में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को हम अच्छा से बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में जो दिया गया है इसको हम बोल देने का काम कर रहे हैं। करा जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए रूपांतरित मीन्स होता है बदलना, यानी विद्युत संयंत्र जो है विद्युत संयंत्र ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार से बदलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में। किस में बदलता है, स्थितिज ऊर्जा में। यानी विद्युत संयंत्र विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्वेश्चन नंबर आपको 64 दिया गया है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ये क्वेश्चन आपको 64 नंबर जितना कहा जाए उतना कम पड़ता है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो ये विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 65 में आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में जैसा कि दे रखा है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो खिलौनों में जो है सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। खिलौना बनाने में किस सेल का उपयोग किया जाता है, सूखा सेल का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप यहाँ 67 में देखिएगा कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। यानी क्वेश्चन है आपको कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊर्जा को। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं।
तो क्वेश्चन आपको बदल के भी दे तो आपको नहीं घबराना है। क्वेश्चन आपको दे सकता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी Fe+CuSO4। ठीक है, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो FeSO4 + Cu। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए कि आपको दिया गया है, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है आपको 69 में कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो उसका रंग होता है श्वेत, यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो हम लोग आंसर मारेंगे श्वेत। इसी प्रकार से निम्नलिखित में लवण कौन है, तो लवण कौन है, NaCl यानी नमक। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला आप देखिएगा कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार ही पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कि तुतिया का अनुसूत्र है, यानी तुतिया का अनुसूत्र क्या होता है। तुतिया बोलिए तब या नीला थोथा बोलिए तब। ठीक है, परीक्षा में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी जो है नीला थोथा करके पूछ लेता है और कभी कभी तुतिया करके पूछ देता है, कि जो है आपको पूछ देगा कि तुतिया का अनुसूत्र क्या होगा, तो यो हम लोग बोलेंगे कि CuSO4 × 5H2O, यही यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होता है। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि नीला थोथा का अनुसूत्र क्या होता है, तो यो हम लोग यही बोलेंगे CuSO4 × 5H2O। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 72 में आप देखिए यहाँ पे कि गंधक की परमाणु संख्या है, यानी गंधक की परमाणु संख्या बताना है। तो गंधक की परमाणु संख्या होता है 16, यानी गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे 73 में। आपको जैसा कि दिया गया है आपको कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होता है वह होता है अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय। अम्लीय का मतलब जानते हैं, अम्लीय का मतलब खट्टा होता है। जो चीज़ जो है स्वाद में खट्टा हो वह सब अम्लीय में आ जाता है। ठीक है, और जो चीज़ आपको यानी दूसरा स्वाद में मीठा हो तीखा हो तो ये सब चला जाता है आपको क्षारीय में। और एक बात और आप जान लीजिए कि जो है आपको बताना चाहेंगे कि अम्लीय का जो pH मान होता है अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय कहलाता है, और pH मान अगर 7 से अधिक है तो वह क्षारीय कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछता भी है। और उदासीन का pH मान कितना होता है, तो उदासीन का pH मान आपको एकदम राइट 7 होता है। तब यह क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। अगर 7 से कम है, अगर 7 से कम रहता है तो वह अम्लीय कहलाता है, और 7 से अगर अधिक pH मान है तो वह क्षारीय कहलाता है। इसको मिटाने वाला कैसे होगा, अच्छा ठीक ठीक ठीक, एक के बारे में मिटा जाए पूरा, कहाँ मिट रहा, अच्छा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला आपको दिया गया है। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ ये सब के सब क्वेश्चन आपको बोर्ड ऑफिस के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन सब है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए और कॉपी में लिखते जाइए और बढ़िया से इसको रीडिंग कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो बोर्ड में। जैसा ही क्वेश्चन दिया कि कार्बन है, तो कार्बन जो होता है वह एक अधातु होता है। कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 75 में आपको दिया गया है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी C2H4। एक क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो है 76 यानी 76 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। जैसा कि दिया गया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम लोग C6H6 को बोलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? तो C6H6 को बोलते हैं।